वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे कंट्री का अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा कदम सोलर एनर्जी के सेल्फ रिलायंस के ऊपर, मतलब आत्मनिर्भरता के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही बड़ा स्टेप हमारे कंट्री का यहाँ पर आता हुआ अभी के टाइम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट आ चुका है, एकदम सिंपल वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। तो अभी के टाइम हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि हमारा पूरा का पूरा जो सोलर एनर्जी का सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। हमारा देश ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सोलर मॉड्यूल का असेंबली यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। और टोटल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी की बात करें, ये भी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 172 गीगावाट का जो लेवल है वो भी क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है। ये वाला डेटा भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नंबर्स को समझने की कोशिश करो, ये काफी ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बात यहाँ पर अटकी नहीं है। अभी हमारा जो फोकस है बहुत ज्यादा शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा तीन मेजर कैटेगरीज के ऊपर, जिसमें सोलर सेल्स की बात हो रही है, सोलर वेफर्स की बात हो रही है और सोलर इनगोट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन तीन के ऊपर अभी बहुत ज्यादा फोकस इस इंडस्ट्री का बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और हमारे देश का जो एम है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्या है? वो है दोस्तों बिल्ड करने का 24 से लेके 33 गीगावाट का डोमेस्टिक वेफर एंड इनगोट का जो कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज टारगेट, काफी बड़ा टारगेट और अपने आप में काफी बड़ा कदम हमारे देश की तरफ से यहाँ पर लेता हुआ होता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल सा है। हमारा जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर जो देखने को मिलता है इस कैटेगरी में, वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा रिड्यूस करने में इसमें मदद मिलेगी। और इंडिया को सोलर सप्लाई चेन में और भी मजबूती मिलेगी और भी स्टेबल ये चीजें इस इंडस्ट्री में होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए ये अपने आप में अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर माना जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नजर आएगा। वो कैसे? इंडिया अभी के टाइम कहीं ना कहीं मोर देन 80,000 करोड़, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 80,000 करोड़ की बात नहीं हो रही है, मोर देन 80,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में इस डिकेड में कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और जो मेजर इंडियन कंपनीज है वो भी अपने आप को एग्रेसिव तरीके से एडवांस सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की बात करें, इसमें वारी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, प्रीमियर एनर्जीज। ये तीन कंपनी एक्चुअली में अभी के टाइम काफी एग्रेसिव प्ले इस थीम में प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। ये वाली जो कंपनी है कहीं ना कहीं अपना जो एक नॉर्मल मॉड्यूल असेंबलिंग का जो बिजनेस है उससे और भी आगे की तरफ जाकर वेफर्स का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सोलर वेफर्स की बात हो रही है, इनगोट का मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस सोलर सेल का प्रोडक्शन के ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस करके बैठी है। तो इसके कारण आने वाले समय में इस सेगमेंट में काफी जबरदस्त दबदबा हमारे इंडस्ट्री का, हमारे कंट्री का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वही बात है, इस सेगमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी बड़ा है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, एडवांस मशीनरी भी लगेगी, टेक्नोलॉजी भी और बेटर होनी चाहिए और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बहुत ही बड़ा रोल इस कैटेगरी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? पहले क्या होता था? पहले इंडिया मेनली असेंबली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता था, वो भी जो इंपोर्टेड सोलर कंपोनेंट्स थे उसके ऊपर। लेकिन अभी हमारा देश चाहता क्या है? अभी हमारा देश चाहता है हम मैन्युफैक्चरिंग करें, सेल्स की भी, वेफर्स की भी, इनगोट्स की भी और मॉड्यूल्स के भी। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण हेल्प होगा हमारे कंट्री को और भी कंप्लीट सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, मतलब डिपेंडेंस बहुत ही कम या ना के बराबर का होगा चाइना के ऊपर या बहुत ही अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। मेनली हमारा डिपेंडेंट चाइना के ऊपर ही है,
वो भी काफी कम होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे आगे बढ़ते गए तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे कम होकर बाद में ना के बराबर का ही हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है देश की सरकार का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट में यहाँ पर क्या क्या डेटा निकल कर आ रहा है। देखिए सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू। सबसे पहले पीएलआई स्कीम का सपोर्ट इस इंडस्ट्री को यहाँ पर बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो पीएलआई का इंसेंटिव्स है उनका सपोर्ट यहाँ पर ले रहे हैं। इसी के साथ साथ एएलएमएम का जो पॉलिसी है ये भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में यूजफुल होती हुई आपको नजर आएगी, बिकॉज इसके वजह से जो अप्रूवल से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रोजेक्ट में उसको एनकरेज मिलता हुआ आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी के थ्रू देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉलिसीज है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की जो कंपनी है उनको और भी फास्ट तरीके से ग्रो करने में कहीं ना कहीं मदद करती हुई आपको नजर आएगी। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा सारा का सारा डेटा काफी पॉजिटिव काफी बढ़िया नजर आ रहा था, लेकिन जितना बड़ा एम्बिशन वाला प्रोजेक्ट होगा उसमें चैलेंजेस खतरे भी उतने ही बड़े निकल कर आएंगे। तो उन पॉइंट्स को भी देखना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए सबसे पहले एचएमसी की बात करें मतलब हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो हमारे देश की कंपनियां अभी के टाइम पे क्या फेस कर रही है। हायर इक्विपमेंट कॉस्ट का प्रेशर कंपनीज में देखने को, प्रेशर कहना गलत होगा लेकिन अभी ये सिचुएशन उनके सामने निकल कर आ रहा है। डिपेंडेंस अभी भी टेक्नोलॉजी का इंपोर्टिंग के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें स्केल करने के लिए कंपेयर टू ग्लोबल प्लेयर्स अभी भी ओवरऑल इकोनॉमिक्स थोड़ी नीचे की तरफ हमारी देखने को मिल रही है, और इसके कारण एक जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है ना उसमें इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हल्का सा अभी के टाइम चिंता का विषय चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ जो पॉलीसिलिकॉन है इसके ऊपर का डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर अभी भी हमारा बना हुआ है, बिकॉज अभी भी हमारा डोमेस्टिक जो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो इकोसिस्टम है पॉलीसिलिकॉन का वो अभी भी इतना मजबूत नहीं बना हुआ है। और इसके ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा टाइम लगेगा, लेकिन अभी के टाइम बिकॉज ये फुल फ्लो में रेडी नहीं है इसके कारण अभी के टाइम थोड़ा सा इंपोर्ट के ऊपर पॉलीसिलिकॉन का हमारा डिपेंडेंसी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी जो ग्लोबल सप्लायर होंगे उनको रॉ मटेरियल्स के ऊपर वहां पर डिपेंड रहना होगा पॉलीसिलिकॉन के लिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, ओवर सप्लाई का रिस्क भी ऐसे इंडस्ट्री में बना रहता है। इसका मतलब क्या, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फास्ट तरीके से ग्रो हो गई एक्चुअली जो सोलर प्रोजेक्ट का डिमांड है उसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा, तो प्राइस भी गिरेगा, मार्जिन भी श्रिंक हो जाएगी, और जो छोटी कंपनियां है खास करके वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ पॉलिसी का और रेगुलेटरी का रिस्क हमेशा बना रहेगा। किसी भी तरीके का चेंज इंपोर्ट ड्यूटी में अगर हो गया तो झटका लग सकता है, टैरिफ में हो गया तो झटका लग सकता है, गवर्नमेंट के रूल्स अगर कुछ बदल गए तो भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का कॉस्ट के ऊपर कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये वाला भी चीज कहीं ना कहीं बाजार ध्यान रखा होगा। तो देखिए ओवरऑल खबर ओवरऑल रिपोर्ट काफी बड़ी काफी जबरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर इससे कनेक्टेड बहुत सारे जो कंपनीज होगी उसके ऊपर भी बाजार का फोकस इस खबर के कारण बना रह सकता है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनीज, इंपैक्टेड प्लेयर, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनीज, ये एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले पॉसिबली डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेटेड प्लेयर्स यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, वेबसोल एनर्जी सिस्टम और बोरोसिल रिन्यूएबल, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके बाद पॉसिबली इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें, जिसमें पावर इक्विपमेंट, इंफ्रा, ईपीसी, इलेक्ट्रिकल, इस कैटेगरी के कंपनी के ऊपर भी बाजार का फोकस, बिकॉज ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी की पॉसिबिलिटी कंपनी हो सकती है, इनके कारण रहेगा। इसमें एबीबी इंडिया, सीमेंस इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, तो इनके ऊपर भी बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रह सकता है। अब देखिए निवेशकों को कुछ खास चीजों को ट्रैक करना जरूरी है, बाजार का फोकस भी इनके ऊपर रहेगा। तो एक्चुअल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है इसके ऊपर फोकस रहेगा। नया टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कंपनियां कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसका रिजल्ट कैसा निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर भी फोकस होगा। एक्सपोर्ट का जो कॉम्पिटेटिवनेस है इसके ऊपर भी ध्यान होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस के ऊपर भी फोकस होगा।
रॉ मटेरियल का सोर्सिंग कैसा हो रहा है, वहां पर डिमांड सप्लाई का गेम क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान होगा। और प्रॉफिट मार्जिन वर्सेस ग्लोबल कंपटीशन कैसा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा। तो इस रिपोर्ट का समरी, कंक्लूजन या की टेक अवे की बात करें तो हमारे देश का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का एक कदम है अभी के टाइम पे, बहुत ही जबरदस्त तरीके का लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोरी या फेज में आपको देखने को मिलेगा। मजबूत पॉलिसी का सपोर्ट और बड़े इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को और भी मदद कर सकते हैं, खास करके जो हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर है उसको, और हमारा एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूती देने का काम कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट, मार्केट का जो फोकस, निवेशकों का जो फोकस होगा वो किस पर होगा, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे किस तरीके से कंपनियां कॉस्ट का कॉम्पिटिटिवनेस को हैंडल करती है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड कर पाती है या नहीं कर पाती, डिमांड का ग्रोथ, पॉलिसी का स्टेबिलिटी, ग्लोबल सप्लाई चेन का जो खतरा है वो, और बहुत सारे आने वाले सालों में चीजें होंगी उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। तो देखिए, ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी तगड़ी, काफी बड़ी यहाँ पर जबरदस्त निकल कर आ रही थी। सारा का सारा डेटा मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।